राम सर। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों व पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं आज 6 मई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरों पर। कृषक कल्याण टैक्स का चौतरफा विरोध प्रारंभ, मैया सारस्वत सरपंच ने टैक्स वापस लेने की मांग की। कृषि मंडी में व्यापार का लॉकडाउन करते हुए व्यापारियों ने 5 दिन मंडी बंद रखने की घोषणा की। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 5 मई को सरदार शहर रोड पर पालिका भूमि पर बने हुए देवनारायण मंदिर को तोड़ने की आंच राजधानी जयपुर तक पहुंची। क्षेत्र के गांव रेडी में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद केंद्र गुरुवार से प्रारंभ होगा। क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासियों का पहुंचना लगातार जारी, प्रशासन ने होम क्वारंटाइन का पालन करने के निर्देश दिए। मौसम में लू चलने के साथ ही कम नहीं हुआ लॉकडाउन में सेवा का जज्बा। ये थे आज के मुख्य समाचार। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। कोरोना महामारी के संकट में किसान व्यापारी हर वर्ग मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस बीच राज्य सरकार का कृषक कल्याण फीस के नाम से 2% टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ चौतरफा विरोध श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है। इसके खिलाफ हड़ताल करने की रणनीति तय की जा रही है। विधायक गिरधारी लाल मैया ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे वापस लेने की मांग की। मैया ने मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इस टैक्स के विरोध में 3 दिन में किसानों और व्यापारियों के हड़ताल पर जाने की बात कही। मैया ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के संकट काल में किसानों के हितों से खिलवाड़ कर कृषकों पर अन्याय कर रही है। मैया ने कहा 2% टैक्स की दर से कृषक कल्याण फीस तुरंत प्रभाव से लागू करके किसानों और व्यापारियों के आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने भी इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कृषक कल्याण फीस का जो टैक्स लागू किया है वह किसानों के हित पर सीधा डाका है। सारस्वत ने कहा कि इस फैसले का प्रभाव सीधा किसान को मिलने वाले भाव पर पड़ेगा, जिससे क्रय करने वाले उतना ही कम दर पर उपज खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि इस काले कानून का पुरजोर विरोध किया जाएगा और सरकार द्वारा इसे तुरंत वापस लिए जाने की मांग करते हैं। वहीं सेरुणा सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह ने भी इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर साधारण किसान भी इसके विरोध में है और सरकार को जनभावना को समझते हुए इसे वापस लेना चाहिए। कृषि मंडी में व्यापार को लॉकडाउन करते हुए व्यापारियों ने आज जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। 5 दिन के लिए मंडी बंद रखने की घोषणा की। कोरोना महामारी के संकट काल में अचानक लगाए इस टैक्स के विरोध में आज श्री डूंगरगढ़ कृषि मंडी के सभी व्यापारी उतरे। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सरकार लगातार कृषि मंडी के व्यापारियों के व्यापार को खत्म करने के उपक्रम कर रही है। उनका कहना है कि पहले ही सरकार सीधी खरीद के लाइसेंस जारी कर मंडी व्यापारियों का व्यापार चौपट कर दिया है और अब कृषक कल्याण फीस के नाम से 2% टैक्स लगाना सरासर अन्याय है। व्यापार संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर पारिक ने कहा कि लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 माह से मंडियों में काम ठप पड़ा है, जिससे पहले ही व्यापार का ढांचा तहस नहस हो गया है और व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार को व्यापारी वर्ग को राहत देनी चाहिए, न कि अनुचित टैक्स का भार उन पर थोपा जाए। निर्णय ले, पूरा राजस्थान, डूंगरगढ़ मंडी आपके साथ है, पूरा राजस्थान साथ है। अपने बीकानेर भी बात की है, लोन पेंशनों का सब बात की है और सभी व्यापारी इस पक्ष में है कि इसे कड़े अनुचित शुल्क अनुचित शुल्क व्यापारी की एकता जिंदाबाद, व्यापारी की एकता जिंदाबाद, व्यापारी की एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अनुचित सरदार शहर रोड पर देवनारायण मंदिर पर पालिका की कार्रवाई का आज पुरजोर विरोध गुर्जर समाज द्वारा किया गया। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स द्वारा इस घटनाक्रम का प्रकाशन प्रमुखता से करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल DS गुर्जर ने भी संज्ञान लिया है एवं इस संबंध में पालिका कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कर्नल गुर्जर ने समाज के संगठन को मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष पद पर कस्बे के रामधन गुर्जर को नियुक्त किया है। रामधन गुर्जर ने नियुक्ति के साथ ही श्री डूंगरगढ़ में देवनारायण मंदिर पर की गई कार्रवाई के विरोध में उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भेजे हैं एवं पालिका प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्नल सहित नवनियुक्त रामधन गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पालिका के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पर मी ईओ भवानी शंकर नगरपालिका ईओ भवानी शंकर ने 100-150 नगरपालिका के कर्मचारी लेके आए, साथ में ट्रॉली में भर के, और ये देखो हमारा ये मंदिर तोड़ दिया। हमने उसको मना किया तो बोला ये तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन हम जो मर्जी है वो करेंगे। और तुम यहाँ क्या मांगते हो?
हमारे गुर्जर समाज की बेइज्जती की, तो हम नहीं बख्शेंगे इस भवानी शंकर को। हम मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। तो इसके भवानी शंकर पे प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बाहर से आने वाले प्रवासियों का लगातार क्षेत्र में प्रवेश बढ़ने के साथ ही लापरवाही के गंभीर परिणाम निकलने का भय भी क्षेत्रवासियों को सताने लगा है। सोनियासर, मीठिया, गांव बिघा, गुसैसर, बड़ा, कित्तासर सहित सभी क्षेत्र के गांवों में प्रवासियों का पहुंचना लगातार जारी है और प्रशासन उन्हें होम क्वारंटाइन की हिदायत भी दे रहा है। ब्लॉक सीएमएचओ श्री मोहन जोशी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है सभी अपने घरों में रहे। राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना गंभीरता के साथ की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को सावचेत करते हुए विशेष हिदायत दी है कि अगर वे घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उपखंड अधिकारी ने भी लोगों से अभी कुछ और दिन संयम से अपने घरों में रहने की अपील की है। क्षेत्र में लू चलने के साथ ही दिन में गर्मी बढ़ गई है, परंतु क्षेत्र के सेवादार अपने जज्बे से जुटे हैं ताकि कोई परिवार भूखा ना सोए। जरूरतमंद को राशन पहुंचाने, दवा पहुंचाने के साथ ही पशु पक्षियों की सेवा शुश्रूषा में ये लोग जुटे हुए हैं। क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं ने यह जिम्मेदारी उठा रखी है और जरूरतमंद लोगों के साथ साथ प्रशासन द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटरों, क्वारंटाइन सेंटरों पर भोजन व राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक संस्था, नागरिक विकास परिषद, श्री हरि गौ माता सेवा समिति, गरीब सेवा संस्था, श्री प्रभु कृपा सेवा समिति, सेवा भारती, सिंधी समाज, स्वर्णकार समाज, तेरापंथ समाज, आपनो गांव, श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति सहित जन प्रतिनिधि, भाजपा नेता विनोद गिरी गुसाई, जुगल किशोर तावड़िया, ताराचंद सारस्वत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंगलाराम गोदारा, यूथ कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष हरिराम बाना, दानदाता नरेंद्र डागा, भिकमचंद बोर्ड आदि द्वारा लगातार आवश्यकता अनुसार लोगों को राशन, दवा, पशुओं के लिए चारा, पक्षियों के लिए चुग्गे की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके और उपखंड मुख्यालय पर एकमात्र समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र में अधिक भीड़ न हो, इसलिए इस वर्ष सरकार द्वारा क्षेत्र में 9 गांव में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि इन खरीद केंद्रों पर अभी खरीद प्रारंभ नहीं हो सकी है। ऐसे में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि गुरुवार से क्षेत्र के गांव रेडी में समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो रही है। सहकारी समिति रेडी के सचिव रामनिवास नैन ने बताया कि खरीद शुरू करवाने के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और गुरुवार सुबह 7:15 बजे से विधिवत रूप से खरीद शुरू हो जाएगी। श्री डूंगरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के सचिव राजेश कुमार खिंचुड़ ने बताया कि अन्य गांव के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूरी करवाई जा रही है एवं बचे हुए इन 8 खरीद केंद्रों पर भी 1-2 दिनों में खरीद शुरू हो जाएगी। देश प्रदेश की खास खबरों के साथ श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।